अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज हम बना रहे हैं आइसक्रीम, वो भी घर पे झटपट में रेडी हो जाएगी। मेहमान आ रहे हो तो बहुत ही लाजवाब, और मेरी कटिंग से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी ज़बरदस्त ये बनी है। बनानी भी बहुत ही आसान है, तो चलें इसको बनाते हैं। कोई चूल्हा नहीं चलाना पड़ेगा, बस इजीली बन जाएगी। तो इसको शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने एक पतीले में ले ली है बर्फ़। बर्फ़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अगर साथ आप लेंगे तो बहुत ही बेस्ट रहेगी आपके लिए। और बर्फ़ के अंदर हमने डालनी है क्रीम। आप कोई भी क्रीम ले सकते हैं, फ्रेश क्रीम ले लें या पैकेट वाली क्रीम ले लें। तो 2 पैकेट क्रीम के ले लिए मैंने यहाँ पर, इनको इसमें डाल लेंगे। और इसके साथ ही आप कमेंट में मुझे ये बताएं कौन से शहर में बैठ के आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, और आइसक्रीम आपको कितनी पसंद है ये भी ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर हमने बीटर ले लेना है और अब हमने इसको बीट करना है, इतना बीट करना है कि ये अपने से 2 गुना ज़्यादा हो जाए। ये क्रीम जो है इतनी फूल जाए। तकरीबन हमें 10 मिनट लगे इसको बीट करने में यहाँ पर। और 10 मिनट के बाद जैसे ही हम इस बीटर को उठाएँगे तो क्रीम जो है ना, उसके जो पंजे हैं इनके ऊपर लगी होगी, वो नीचे नहीं गिरेगी। ये देखें, जब इस तरह से हो जाए तो समझिए आपकी क्रीम जो है वो रेडी है। तो यहाँ पर थोड़ा-सा इसको और हमने बीट कर लिया, लेकिन देखिए बर्फ़ का बहुत फ़ायदा है। जैसे-जैसे ये बीट हो रही है, बर्फ़ इसको ठंडा रख रही है। अगर आप बर्फ़ नहीं लेंगे तो गर्मियों का मौसम है और ये फ़ौरन से पिघलती जाएगी, तो आपका सारा मसला जो है ना वो ख़राब हो जाएगा। ये छोटे-छोटे टिप्स होते हैं, जिनको फ़ॉलो कर लिया करें तो बहुत ही बेस्ट बन जाते हैं। तो यहाँ पर इसमें थोड़ी-सी चीज़ें और डालेंगे, जिसमें वनीला एसेंस है। हमने 10 से 12 मिनट बीटर को चलाया था। 1 टेबलस्पून वनीला एसेंस डाल देंगे, इससे इसका फ्लेवर बन जाएगा वनीला आइसक्रीम। और 300 ग्राम कंडेंस्ड मिल्क वाला जो शुगर मिल्क वाला पैकेट होता है, वो हम इसमें डाल देंगे। अब इस पॉइंट पे आप इसको चम्मच की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं, और अगर आप बीटर से भी करना चाहें तो कर सकते हैं। बीटर से ये होगा कि 4 से 5 मिनट आपको बीटर दोबारा चलाना पड़ जाएगा। तो इसको अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर देना है। बीटर से ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। तो जैसे ही इसको आप अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद आपने एक ये देखें कुछ इस शेप में आ गई है। अब आप एक कंटेनर ले लें, लोहे का लेंगे तो बेस्ट हो जाएगा। प्लास्टिक का भी चलेगा, लेकिन सबसे बेस्ट है लोहे का। उसमें ये होगा कि जल्दी से ये फ्रीज़ हो जाएगी। प्लास्टिक से जो ठंडक है वो गुजरना थोड़ा मुश्किल होता है। तो लोहा जो है वो जल्दी ठंडा होता है, तो इसलिए आपने मेटल का एक कंटेनर लेना है। उसके अंदर ये क्रीम डाल के समझिए ये आइसक्रीम बन चुकी है आपकी। तो इसको आपने फ्रिज में रख देना है। फ्रिज में तकरीबन इसको 12 घंटे कम से कम रखना है, और वो भी बिल्कुल नीचे। फ्रिज के अंदर जो जाली होती है उसके ऊपर आपने नहीं रखना है, बिल्कुल नीचे रखना है, जहाँ पे पेंदा होता है, जहाँ पे बर्फ़ जमती है बर्फ़ वाले खाने में। तो 12 घंटे के बाद कुछ इस तरह का रिज़ल्ट आ चुका है। क्रीम हमारी जो है, आइसक्रीम जो है वो जम चुकी है। इसको इसमें से बाहर निकाल के भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्यूब्स की शक्ल में, और अगर आपके पास आइस कन वो चम्मच हो आइसक्रीम वाला, तो उसके ज़रिए भी आप निकाल सकते हैं। तो ये कटिंग देख लें कितनी ज़बरदस्त हो रही है, कितनी स्मूथ है, इसमें कोई क्रिस्टलाइज़ेशन नहीं है, बहुत ही लाजवाब बनी है। तो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल का आइकन दबा दें, ताकि इसी तरह की वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।